आज हम बात करते हैं कि मैरिज क्यों नहीं हो पा रही है। जिन बच्चों का संबंध नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारण से वो अनमेरिड हो गए हैं और उनके पेरेंट्स की चिंताएं बढ़ती जा रही है, बच्चे खुद दुखी हैं, तो हमें ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे तुरंत इनका विवाह हो जाए, यानी कि शादी हो जाए। तो इस शादी के लिए ऐसा कौन सा उपाय करें कि हमें राहत मिल सके। तो आज इसी बारे में मैं यह चर्चा करने जा रहा हूँ। चर्चा करने से पहले सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आप निवेदन, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। और इसमें आप अपने लाइक करने के साथ साथ एक शब्द जरूर लिख दीजिए, वो है जय श्री कृष्णा। आप जय श्री कृष्णा लिखेंगे तो हमारा आत्मबल बढ़ेगा। अधिक विलंब करते हुए सभी को नमस्कार। जन्म पत्रिका में मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, इनके कारण यदि विवाह विलंब हो रहा है या फिर पितृदोष के कारण विवाह विलंब हो रहा है, किसी भी रूप में लड़के लड़कियों का संबंध नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में माता पिता का चिंता करना स्वाभाविक है। और जब 30 साल की उम्र पूरी हो जाती है, मेरा अनुभव रहा है कि 30 साल के बाद में संबंधों में दिक्कत आती ही आती है। सामने वाला शक की दृष्टि से देखता है, या यूँ कहें कि यह समय पर आपकी मैरिज हो जाती है तो आपको मनपसंद वर या वधू मिल सकता है। लेकिन जितना ज़्यादा आप विलंब करेंगे उतना ही आपको परेशानियां बढ़ सकती है। इसलिए इस मामले में आपको भगवान का आशीर्वाद समझते हुए जब संबंध आते हैं तो आपको कर लेना चाहिए, लेकिन हम गलती कर बैठते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये मैं एक उदाहरण और बता रहा हूँ। जैसे हम सब्जी मार्केट में जाते हैं, यदि देर रात तक जाते हैं तो सब सब्जी छट चुकी होती है। इसी तरह से यदि हम विवाह में विलंब करते हैं तो उम्र बढ़ जाने के कारण एक तो लड़का लड़की जो विवाह योग्य होते हैं उनके चेहरे मुरझा जाते हैं, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है और उनको मनपसंद का फिर लड़का या लड़की नहीं मिल पा सकती है। इसलिए आज मैं इसमें एक बहुत ही सरल तरीके से उपाय बता रहा हूँ। चाहे आपका काल सर्प दोष हो, उसके कारण विवाह नहीं हो पा रहा है, मांगलिक दोष के कारण विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर यूँ कहे कि पितृ दोष के कारण आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो सभी में आपको करना क्या है। सर्वप्रथम हमें शुक्ल पक्ष देखना होगा। शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं मैं बता देता हूँ। जब अमावस्या तिथि आती है उसके दूसरे दिन से पूर्णमासी तक शुक्ल पक्ष कहलाता है। नंबर 1, एक तो शुक्ल पक्ष होना चाहिए। दूसरा, रिक्ता तिथि नहीं होना चाहिए। रिक्ता तिथि मैं बता देता हूँ, हिंदू संस्कृति के अनुसार कुछ तिथियाँ होती है, उसमें से चतुर्थी तिथि यानी कि 4 तिथि, और उसके बाद में आता नवमी तिथि और 14। इनको 3 तिथियों को हम रिक्ता तिथि की संज्ञा से नाम से जानते हैं। इन तिथियों में यदि आप यह उपाय करेंगे तो आपका यह उपाय कभी सफल नहीं होगा। इसलिए आपको एक तो रिक्ता तिथि टालना है, और उसके अलावा अब आपको जैसे किसी के काल सर्प दोष है तो उसको सोमवार से यह उपाय करना है शुक्ल पक्ष के। शुक्ल पक्ष में तो मैंने बता ही दिया, अमावस्या के बाद में 15 दिन तक जो तिथियाँ आती है उसमें से 4, 9 और 14 को टालना है। अब यदि किसी के काल सर्प दोष हो या विष कन्या दोष हो तो ऐसे में सोमवार से यह उपाय करेंगे। इसके अलावा यदि किसी के पितृ दोष के कारण विवाह में विलंब हो रहा है तो रविवार से इस कार्य को प्रारंभ करेंगे। या फिर यूँ कहें कि किसी के मांगलिक दोष है तो मंगल दोष के कारण विवाह नहीं हो पा रहा है तो आपको मंगलवार से यह उपाय करना है। और यदि आपको यह पता नहीं है कि पितृदोष है, मांगलिक दोष है या फिर काल सर्प दोष के कोई सा भी दोष हो, और हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप रविवार से
प्रारंभ कर सकते हैं। रविवार के दिन भरणी नक्षत्र नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, नक्षत्र 27 होते हैं, उसमें से भरणी नक्षत्र को टाल दें। आप सबसे पहले किसी योग्य पंडित से पूछ लें कि सर्वार्थ सिद्धि योग कब बैठता है, और आपके अनुकूल चंद्रमा होना चाहिए बच्चे के जिसके विवाह नहीं हो पा रहा है। तो चंद्रमा देख लें, तिथि देख लें, नक्षत्र देख लें, और उसके बाद में यदि यह भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर और उपाय बताता हूँ। लड़का या लड़की जिसका विवाह होने जा रहा है उसकी उम्र के अनुसार आपको यह कार्य करना है। करना क्या है, यदि लड़का है तो शुक्रवार से प्रारंभ करें, और लड़की है तो मंगलवार से इस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। आपको एक दिन पहले बाजार से उम्र के अनुसार, जैसे किसी की 40 साल उम्र हो चुकी है तो 40 से हम 400 ग्राम वस्तु लेंगे, और यदि किसी के 35 है तो 35 के हिसाब से 350 ग्राम हम बराबर मात्रा में यह सामग्री लेंगे। नंबर 1 क्या लेना है, एक तो आपको गुड़ लेना है। गुड़ के बाद में आपको उसी मात्रा में, जैसे आपने 400 ग्राम गुड़ लिया है तो 400 ग्राम ही छोटी इलायची लेना है, अच्छे दानेदार होना चाहिए, और 400 ग्राम ही फिर मिश्री जिसमें धागा होता है उस मिश्री को ले लें। अब ये तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में लाकर एक दिन पहले ही आप इसको मिक्सी में मिक्स कर लें, बराबर कर लें, और किसी जार वाले डिब्बे में जिसमें साफ नज़र आता हो उसमें या तो स्टील के बर्तन रख लें या फिर कांच वाले बर्तन। सबसे पहले तो कांच वाले बर्तन में इन सामग्रियों को रख लें, और जिस दिन आपको कार्य प्रारंभ करना है आपका इष्ट देव का नाम लेते हुए आप 1 चम्मच, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, मैरिज नहीं हो पा रही है, उन व्यक्तियों को, उन महिलाओं को, बच्चों को करना है। तो जिसका विवाह कराना है, अनमेरिड बच्चे हैं उनका विवाह कराना है, तो उसमें बाधा आ रही है तो 1 चम्मच उसको ले लें, 3 सामग्री का जो आपने मिश्रण किया है, और उसको पी जाएं, खा जाएं। और खाने के बाद में आपको यह कार्य लगातार 40 दिन तक करना है। इसमें शर्त यही है, आपने 1 या 2 दिन करके छोड़ दिया तो आप कहेंगे पंडित जी हमारा काम नहीं हुआ। इसमें नियमितता जरूरी है। आपको बिना नागा के, यानी कि बिना गैप के रोजीना इसको सिर्फ खाना ही तो है। यदि आप कहीं प्रवास पे जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं, तो इसको साथ में ले जा सकते हैं और वहाँ पे भी खा सकते हैं, लेकिन नियम भंग नहीं होना चाहिए। 40 दिन तक आप लगातार करिए। यदि 39 दिन तक आपने कर लिया और 40वें दिन आप भूल गए तो भी आपका ये कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए आप किसी डायरी में लिख लीजिए कि आज से हमने प्रारंभ किया है इतनी तारीख। 40 दिन पूरे होने के बाद में या तो हो सकता है इस अवधि में पहले ही आपके पास संबंध आ जाए, और इस अवधि में संबंध आ जाए, फाइनल हो जाए, उसके बावजूद भी आपको 40 दिन तक यह उपाय करना है। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।